प्रोडक्टिव और तो ये वाला बात मेरे को सुनना बहुत जरूरी था कि आपने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ इफेक्टिव टाइम के लिए आएगा, फंस जाओगे। इफेक्टिव टाइम के लिए नहीं आएगा, फिक्स हो गया वो कितने टाइम के लिए आएगा, फिक्स कॉस्ट नहीं हो गया, फिक्स्ड हो गया वो कि कितने टाइम के लिए आएगा, 2200 घंटे के लिए। अब चाहे उस 300 और 92 में प्रोडक्टिव हो, चाहे हमको उस बात से लेना देना। समझते हो इतना सा बात समझ करते ना, मेरे को लगता है आप कर ही लेते। मतलब ये कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होता, ये तो जबरदस्ती मैंने पूछ लिया तो आपका दिमाग में त्रिशूल आना चालू। सर आप बोलते भी नहीं ना, हम ये गलती करते भी नहीं और सोचते भी नहीं, दोनों बात था। इम्पॉसिबल था कि आप ये मिस्टेक कर दो। क्यों पता है? आप शुरू में क्या निकालते, कॉस्ट, और क्या निकाल के छोड़ देते 2200 के हिसाब से। फिर जब पार्ट ए करते तब अचानक से क्या दिमाग में आता पता है, इसमें डिवाइड 22 से करना है। पार्ट बी करते क्या आता दिमाग में पता है, डिवाइड 2292 से करना है। और तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आता उसके बाद कि ओ कॉस्ट चेंज करना पड़ेगा। करना नहीं था, करना भी नहीं था। मतलब ये बोलना चाह रहे जाने अनजाने में तुम सही थे, बट हम यदि टोक दिए ना पहले तो और उल्टा आप लोग का कंफ्यूजन बढ़ता है। पता नहीं क्यों, बट आई फील कि ये सारी बातें बोलना ज्यादा जरूरी है rather than सम्स कराना। क्योंकि आप अगर कभी सोचो उस एंगल से भी या बोलो तो गलत बोलते हो आप। यहाँ पे सम्स ने ये नहीं बोला प्रोडक्टिव आवर्स का इलेक्ट्रिसिटी लेना है, अगर वो बोल देता ना तो कॉस्ट चेंज करना पड़ता ऊपर जाके। इसके लिए बताओ, पार्ट बी के लिए, कारण उसमें क्या करते 92 आवर्स के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट लेना पड़ता। अभी तो लेना ही नहीं है चाहे कुछ हो जाए, करेंगे तो और क्लियर होगा। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकली नहीं आएगा तब तक कोई का माथा में चलेगा नहीं, क्योंकि कोई शुरू से नहीं सुनेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे बढ़ते। नेक्स्ट, डिपार्टमेंटल जनरल वर्क्स ओवरहेड एलोकेटेड टू द ऑपरेशंस during the last year was 50,000. During the current year, it is estimated to increase 10% of this amount. Calculate machine hour rate. Setup time is unproductive और एक बार setup time is productive. Start करें। पहला काम क्या करोगे? Calculation of total cost. कितने मशीनों का चाहते हो? एक ही, 7-8 का नहीं, कितने का? एक। कितने टाइम पीरियड का? कुछ बोला नहीं, तो बेटर है कितना का निकाल लेते हैं, पूरा साल भर का, वही मतलब 324 डेज का, क्योंकि उस हिसाब से आवर्स स्मूथली दिया हुआ है। तो ये सवाल और पिछले सवाल में पहला लाइन वो सेम हो गया। क्या? कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर 1 ईयर ऑफ 1 मशीन। चालू करो। कैलकुलेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ 1 machine or सर हम तोड़ेंगे स्टैंडिंग और रनिंग में। वेरी गुड। सबसे पहला खर्चा, चलो 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 थोड़ा फास्ट बोलो 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 बोलो। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, हाँ वो भूल मत जाना, वो ऊपर ही पैराग्राफ में छूट गया। क्वेश्चंस में 1 2 3 4 में नहीं था, डेप्रिसिएशन ऊपर पैराग्राफ में लिख के छोड़ दिया। बताओ स्टैंडिंग चार्जेस में आएगा इस बार? क्यों? लाइफ पे डिपेंड कर रहा है, नॉट आवर्स पे। मतलब वो टोटल लमसम लाइफ पे ले रहे। बताओ कितना आएगा डेप्रिसिएशन एक मशीन का? 12,70,000 माइनस 70,000 डिवाइडेड बाई 12 ईयर्स, और एक ही साल का निकालना। कितना आ गया बताओ एवरीबडी? डेप्रिसिएशन ओके है? थोड़ा फास्ट, हाँ एकदम आसान काम होता है ये। आगे बजटेड वर्किंग आवर्स के लिए आवर्स का डेटा है, बाद में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट 2, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। कहाँ लिखे? साल भर का दे दिया एक बार में, फिक्स्ड हो गया ये। रनिंग में फिर भी क्यों? उससे फर्क नहीं पड़ता साल भर का दिया है। किस बात से फर्क पड़ता है? मेंटेनेंस कॉस्ट है। मेंटेनेंस कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है? मशीन के चलने या ना चलने पे, ज्यादा चलने या कम चलने पे। और इस वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट हम कहाँ लिखेंगे बताओ? रनिंग चार्जेस। भले ही साल भर का कैलकुलेट करके दे दे, उस बात से मत बोल देना ये एक लमसम पेमेंट है। बोलो डन है सबको? गलतियां होगी तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट बताओ कौन सा खर्चा? केमिकल।
केमिकल के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कितना ईच टाइम था? 400 ईच टाइम। और ऐसा कितने बार हो रहा है सर, उसके लिए आपने बोला 324 की 64 था, देखो 324/6 days, 324 days ये तो कितना आ गया पता है सर आपको? ये एक बार अगर मैं बोलूं तो 400 पर टाइम इंटू 54 टाइम्स। हम इसको चेंज करें, ये 54 कैसे आया, समझ में आया? तो हर 54 टाइम में 400 का खर्चा लग जाएगा। कितना हो गया बताओ? 21। एनी डाउट विद दिस कैन बी एंटरटेन? सोच लो। नो? 324 days पर ईयर बाई 6 days में रिप्लेस करना, तो 54 टाइम्स रिप्लेस कर, और हर टाइम रिप्लेस करने का 400 रुपये। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट खर्चा ऑपरेटिंग वेजेस। वेजेस ऑपरेटर का वीकली बेसिस पे दे दिया है आपको, और देखा जाए तो किस हिसाब से दिया है मैं आपको नहीं हेल्प करूंगा, आप क्या खुद कैलकुलेट करके दे दोगे? अच्छा कहाँ लिखो, फिक्स्ड की, स्टैंडिंग की, रनिंग, क्या क्या, कहाँ कहाँ? स्टैंडिंग चार्जेस में, क्योंकि आवर्स नहीं बोल के वीकली बेसिस पे है, तो एक दिन में कितना देर काम हो रहा है उससे मतलब नहीं है, बस एक वीक काम हो रहा है और कोई उपाय नहीं बचा, तो आप इसको वो कर सकते हैं। बट यस देयर कैन बी अदर स्कूल ऑफ थॉट्स। तो हम इसको कहाँ लिखने वाले हैं बताओ? ऊपर क्या बोल के? ऑपरेटर वेजेस। मेरे को चाहिए किसी से आंसर, ऑपरेटर वेजेस का बाहर कितना आएगा, कितने लोग निकाल चुके हैं ऑपरेटर वेजेस का कैलकुलेट? ओके, गिविंग यू 1 minute टाइम एवरीबडी, एंड आई एम डैम श्योर यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं कर लेंगे। अब इतना भरोसा अगर हम तुम पे दिखा रहे हैं और तुम नहीं दिखाओगे तो बहुत गलत है। हम श्योर है तुम कर लोगे, पता नहीं क्यों इतना हम श्योर तुम लोग के ऊपर क्यों है कि तुम कर ही लोगे ये, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्या कैलकुलेटर नहीं लाया हो हीरो? कैलकुलेटर नहीं लाया? हाँ लाया है, भूल गया, कोई बात नहीं, इतना डर मत, कल के बाद से। टूट गया क्यों? क्यों तोड़ा? कैसे? नारुतो देख लिया कल ज्यादा? तुम कराटे खेल लिया उसके साथ? मांग सकता है, इतना शर्माने का नहीं। कल की बातें मैं भूल जाता हूँ। ऑपरेटर वेजेस फटाफट, रेडी? 1 मिनट ज्यादा दे दिया था सबके लिए, अब कितने लोग रेडी है? अरे वाह कमलेश, ये गलत बात है बाबू। तुम समझ पा रहे लाइन का मतलब क्या है? क्या बोल रहा है बता? 4 ऑपरेटर है, कितने मशीन पे काम कर रहे हैं? 8 मशीन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले उस 4 ऑपरेटर का वेजेस निकाल लेते हैं, बट वो किन में बंट जाने चाहिए बताओ? उन चारों ऑपरेटर का वेजेस कितने मशीन में बंटना चाहिए, और हम कितने मशीन का निकाल रहे हैं? 1, तो डिवाइडेड बाई 8 इंटू 1 हो जाएगा। बट पहले ऊपर कितने ऑपरेटर्स का खर्चा आना चाहिए? चारों ही, 4 ऑपरेटर का कितना खर्चा है निकाल लेते। आ जाओ बताओ। 4 क्या ऑपरेटर्स, ये ओ लिखे हैं, 4 ऑपरेटर, 40 ऑपरेटर इंटू, बताओ एक ऑपरेटर को कितना दे रहे हो? 420 इंटू 115% कर दूं रे इसी काम के लिए। क्यों 115% किया बोलो तो? 15% फ्रिंज बेनिफिट, और कुछ ज्यादा झमेला नहीं है, सीधा सीधा इसी पे 15% मारना है, तो ये कर दी। बट ये क्या है ओवरऑल, कितने दिन का, वीक का, क्या पर वीक? ऐसे कितने वीक्स हैं? 54 वीक, बोलो हाँ या ना? तो डिवाइडेड बाई क्या? 8 मशीन्स, हेंस क्या एक एक मशीन का खर्चा आ जाएगा बस। बट पहले ये चीज सोचना तो चाहिए कैसे लिखा है आदमी। एनी डाउट्स? की हेलो कुछ पूछना है तो क्या हुआ? क्या बोला वो? ये कितना आ रहा है बताओ? 13041। चेक करो कैलकुलेशन में क्या गड़बड़ी। 15% बढ़ाया या नहीं बढ़ाया पता नहीं, चेक कर लो। ओके है, आगे बढ़े। नेक्स्ट खर्चा बताओ।
नेक्स्ट खर्चा इलेक्ट्रिसिटी। सर ये जनरल नहीं है, ये वो पावर वाला ही है। वर्ड इलेक्ट्रिसिटी मत देख के कंफ्यूज होना, इलेक्ट्रिसिटी मतलब पावर, जनरल लाइटिंग मतलब वो तुम्हारा वो लाइट बत्ती पंखा। बताओ इलेक्ट्रिसिटी कितना रुपया करके बोला, या पहले कितना यूनिट्स बोला? 16 यूनिट्स पर आवर इनटू कितने आवर्स काम हुए बताओ? 2200 आवर्स इनटू कितना रुपया पर मीटर? 3 रुपया पर मीटर यानी पर यूनिट। ये एक एक मशीन का हो गया। डोंट टेल मी वो जो आवर्स है वो सबका है। हाँ सबका है, मतलब सब उतना उतना देर काम कर रहा है। 8 से डिवाइड मत कर देना 2200 घंटे को पूरा। बताओ कितना है इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा? 1,00,000, 5,000। अच्छा ये 2200 कैसे आया, रन टाइम कैसे आया? 2590 डिवाइडेड बाई -300 माइनस, वो तो हमेशा ही होगा क्योंकि लिख दिया नो इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम ड्यूरिंग मेंटेनेंस एंड। ओके इलेक्ट्रिसिटी तक। और कोई खर्चा बचा? डिपार्टमेंटल जनरल ओवरहेड तो ऊपर आ जाएगा सिंपली, क्योंकि वो कुछ नहीं बोलेगा तो हम ओवरहेड्स अदर ऊपर लिख लेंगे। कितना बोला? 50,000 लगा एक काम के लिए। तो ये काम में अगर 50,000 लग रहा है तो ऐसा कितना परसेंट से बढ़ गया आने वाले साल में? 10% से। तो एक काम के लिए इतना, तो 50,000 इंटू कितना परसेंट? 110 फ्लैट दिया हुआ था तो 55,000। डन है। अब यहाँ पे वापस कोई बोल सकता था सर 8 मशीन का है कि एक का है, एक काम का, 1 ऑपरेशन, तो हम वही मानेंगे फॉर दी ऑपरेशन मतलब 1 ऑपरेशन। ऐसे अगर 8 मशीन काम कर रहे हैं तो 8 अलग काम कर रहे हैं। यहाँ हम किस चीज का काम का बात कर रहे थे पता है? एक मशीन का। हम 8 मशीन का बात नहीं किए यहाँ कहीं भी खर्चे में। हम कितने मशीन का बात की? इलेक्ट्रिसिटी बोल लो, केमिकल बोल लो, किस मशीन का बात किए? बोलो एक का। तो ये केमिकल इलेक्ट्रिसिटी जब एक मशीन का है तो ये अदर ओवरहेड एलोकेटेड भी एक ही मशीन का। बता दो तो टोटल कितना आया? फिक्स्ड में 3 था, फिक्स्ड में 3 था, 3 ही खर्चा है। बोलो 168041, और वेरिएबल में भी 3 ही है, 152200 आ गया ये। एंड टोटल कॉस्ट बता दो तो 3,20,241। अब अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो भोग में जाइए। मैंने तीनों खर्चा का टोटल कर दिया। कोई डाउट यहाँ तक? एनीबडी? नो? ठीक, टोटल कॉस्ट आ गया। अब किससे डिवाइड करना है इसको? बोलो ना, इफेक्टिव मशीन आवर्स, जो कि बोला 2 बार करने, एक बार ए क्या क्या मान के अनप्रोडक्टिव, तो सेटअप के लिए बोला, मतलब मेंटेनेंस इज ऑलवेज अनप्रोडक्टिव ही। बस पार्ट ए में नीचे से एक बार 92 माइनस होगा, पार्ट बी में 92 माइनस नहीं होगा। तो बताओ पार्ट ए MHR इज इक्वल्स टू 32024 डिवाइडेड बाई 2592 माइनस 300 माइनस 92। बोलो हाँ या ना? क्योंकि यहाँ पे अनप्रोडक्टिव मान के करना है। बताओ 145.56 पर मशीन आउट। और पार्ट बी अगेन MHR निकालेंगे। ऊपर तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है सर। डिनोमिनेटर में 2592 माइनस सिर्फ 300, क्योंकि अब हमने सेटअप टाइम को प्रोडक्टिव मान लिया। तो कितना आंसर आ गया? 139.7 पर मशीन। समझिए वाला बात। एक बार नीचे से 92 माइनस होगा, एक बार नहीं होगा। मतलब क्या लॉलीपॉप बात था। एक बार बोल रहा है ये करके कर दो, एक बार ये। ठीक, जबरदस्ती का काम बढ़ाया बट इजी स्टफ। नहीं, क्या बोला मशीन? हाँ तो वो फिर उस साल से 1 साल का हम कर लेंगे, हमको क्या मालूम। हम फॉर 1 ईयर निकाल रहे, डेट से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तुम फॉर 6 मंथ्स निकालेगा 6 मंथ्स निकाल, तुम फॉर 1 ईयर निकालेगा 1 ईयर निकाल। तो तुम सारा खर्चा भी फिर वो डेट से कर रहा है। ये अकाउंटिंग एडजस्टमेंट नहीं चल रहा है। हम चाहे
अगर मशीन 1 तारीख को खरीद रहे तो अब 1 तारीख 1 जुलाई से लेके 31 जून तक का कैलकुलेशन का बात करेंगे। हमको उससे मतलब नहीं है कैलेंडर की फाइनेंशियल, दोनों ही रॉन्ग हो गया, समझ गया। तो अगर बट वो करेगा तो सारा खर्चा भी उस हिसाब से कर, कोई दिक्कत नहीं। बोलो डन है सबको बात। चलिए यहाँ वाला तक का ओके है। कॉपी में आएंगे, बुक में सॉरी, यहाँ लिखेंगे जो जो बातें काम की थी। पहला 1 year इज इक्वल्स टू 54 वीक्स। क्यों हुआ यहाँ 54 वीक्स, क्लियर है? 324/6 के वजह से 1 year इज इक्वल्स टू, बोलो 54 वीक्स। और दूसरा काम का बात था सर हमारे लिए कि इलेक्ट्रिसिटी इज फॉर 2200 आवर्स ऑलवेज, यानी अंडर बोथ केस ए एंड बी, दोनों ही केस में 2200 घंटे के लिए ही है, चाहे वो प्रोडक्टिव हो चाहे वो ना। डन है पक्का? चलो क्वेश्चन नंबर 20, फटाफट फटाफट 20। ट्वेंटी 25 आपका होमवर्क, 25 आपका होमवर्क। 20 पढ़ी है अभी। सर इस टाइप के सवाल में आपने बहुत सारा सवाल दिया है, क्योंकि रिसेंट एग्जाम में सिर्फ इसी पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वो साइमल्टेनियस इक्वेशन तो इतना आसान है, बोल ही नहीं रहे लोग, पूछ ही नहीं रहे। और वो जो ओवर हेड अंडर ओवर रिकवरी है वो एमसीक्यू में पूछ ले रहा है। तो बड़ा सवाल अगर 7-8 नंबर का बनता है तो ये टॉपिक से बनता है। हाईली आस्क्ड क्वेश्चन, 20 नंबर पढ़िए। हो गया, पढ़ लिए। मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ मेरे को बताना है, आप ट्राई कर सकते हैं, गलत होंगे तो कोई बात नहीं। मेरे को कल भी मैसेज आया एक बच्चे का, मनोज शायद, बोल रहा भैया बहुत दिक्कत हो रहा है। कोई है यहाँ मनोज? हाँ, बोलता भैया थोड़ा दिक्कत हो रहा है हमको, इस चैप्टर में डर लग रहा है। बोला डर आगे भी है, हर चैप्टर में डर है, और हम डर नहीं भगा सकते तुम्हारा। हम ये जरूर कर सकते हैं कि तुम जितने बार इसको करेगा तुम्हारा डर भागने का कोशिश होगा। तुम हाथ ही नहीं चलाना चाहोगे तो डर भागेगा भी। घबरा गए इस टॉपिक से और भाग जाओगे तो हो गया। ट्राई करना होगा आपको, बहुत आसान बात है। आगे जितने खर्चे आपको लगता है आप लिख सकते हो उतना तो लिखो यार, नंबर एक्सट्रैक्ट तो करो सवाल में। 20 नंबर इजी है, ट्राई। टाइम अलॉटेड 10 मिनट्स। नहीं 9 पैसा मतलब 9 पैसा, तो 9 पैसा कितना रुपीज होता है अब मेरे से मत पूछ। हाँ वही, अब बता हमको 0.09 होता है, बट लोग लिखेंगे 0.9 और फिर हमको आके बोलेंगे सर क्या गलती हुआ पता नहीं, सिली मिस्टेक हो गया। अबे 90 पैसा होता है ना वही, तो ये लोग गलती करता, तुम टोक दिया तो बच गए, सब लोग बच गए हैं। 9 पैसा इज 0.09 रुपीज। अब वो बच गया तुम्हारे चक्कर में सब। आधा से ज्यादा बच्चा 0.9 लिख के करता। इतने दूर नहीं हम लोग, हो इससे ज्यादा हो, हम तो इतना ही समझा। कर दिया था ना, अभी तक पहुंचा ही नहीं था। पहुंचते ना तो समझ जाते, ऐसा नहीं होता।
ऑनलाइन लाइव लाइव 20 नंबर, मैं वेट कर रहा हूँ पता नहीं क्यों। अच्छा, तो इसीलिए पूछा था परचेज इन जून वाला बात। जून में खरीद चाहे कभी भी खरीद, अब जून से वापस वो है, कोई कैलेंडर ईयर अकाउंटिंग ईयर का बात ही नहीं है। हमको तो 1 साल का खर्चा निकालना है, बात खत्म। जून से क्या लेना देना, हमको MHR निकालना है। अब हम जितने पीरियड का भी खर्चा निकाले डिवाइड भी उससे करेंगे। अगर हम दिसंबर में खत्म करना चाहते हैं जून से, तो तुम 7 महीने का सब चीज निकालोगे, तो 7 महीने का डिवाइड करना, 7 महीने के सारे खर्चे लेना। तुम बोलोगे नहीं हम मार्च तक जाएंगे, तो उस अकॉर्डिंग लेना। तुम बोलोगे नहीं जून से हम वापस मई तक जाएंगे, तो 1 साल का ले लो, खत्म करो। तुमको उससे क्या मतलब जून में खरीदे कि जुलाई में खरीदे, तुम जून टू जून वाला काम कर लो, जून टू मई, जुलाई टू जून, जो भी। कोई लेके डाउट पूछा मेरे को साहिब, तो ना तो यहाँ कैलेंडर ईयर से लेना देना, ना तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर से लेना देना। एक ही थीम याद रखना, न्यूमरेटर में जिस पीरियड का खर्चा लोगे, डिनोमिनेटर में भी उतने ही पीरियड का आवर्स लेना। अब तुम्हारा इच्छा। थोड़ा देर मुंह बंद रखेंगे सर आप? अंदर का भी बात सुन लिया, तो इसको कैसे सुनाएंगे? कि हम घंटा चला रहे। अगला बताओ, केमिकल कॉस्ट ऑफ 9 पैसे plus of 158. ओके,
ओके, तब में बात करेंगे इस बारे में। रोहन, शिखर, तनिषा, श्वेता का आंसर सेम, अंशुल का भी आंसर सेम, और सबका आंसर है 4 नहीं, शिखर तुम्हारा थोड़ा अलग है, 4.918, 4.918, 4.918 नहीं आया, ठीक है, 4.418 किनका किनका है? ओके, ग्रेट, ऑसम, राइट है, एकदम राइट है। आइए बात करें तो वो 918 क्यों आ रहा होगा? कंबाइंड वेजेस, वेरी गुड, मतलब ठीक है, अच्छा है, अगर इतना तक पहुंच रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। और यही बताना चाह रहा हूं कि सवाल में ऐसा कुछ नहीं है, आप नंबर एक्सट्रैक्ट तो कर ही सकते हैं दोस्त। और 50% से ज्यादा लोग अगर राइट हो रहे हो, आप लोग थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो रहा है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट कैन बी ट्रीटेड। ये तो वही हो गया कि अब थोड़ा बीमारी है सर, थोड़ा ठीक कर लेंगे, पहले से कैंसर था तुम लोगों को, बट ठीक है, अब वो चला देंगे हम, थोड़ा बहुत तो उड़ा देंगे तुम लोग के लाइफ का मुन्ना भाई। आओ 20 नंबर, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन purchased in June 2008 was 10,000. It is estimated that the life is 10 years and the estimated scrap value at the end of the life is 1,000. Estimated working time per year is 50 weeks of 44 hours is 2,200, of which machine maintenance etc. is estimated to take 200. No other loss of working is expected except expected, setting up time estimated at कितना 100 is regarded as productive time। तो बच गए 2200 में 200 माइनस हो जाएगा मेंटेनेंस, बट 100 माइनस नहीं करना है क्योंकि वो 2000 के अंदर वो जो 100 सेटअप है वो ऑलरेडी प्रोडक्टिव है। आगे, इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय मशीन ड्यूरिंग प्रोडक्शन इज 16 पर यूनिट एट अ कॉस्ट ऑफ 9 पैसे, यानी 0.09 per unit. No current is taken during maintenance and setup. Again, करंट कॉस्ट निकालते वक्त 1900 घंटा आएगा, बट डिवाइड करते वक्त 2000 ही लेना। क्यों 1900 आएगा बताइए? सेटिंग अप भी माइनस होगा बस करंट के कॉस्ट के लिए। तो आइए पहले करंट कॉस्ट का बात करते हैं। सबसे पहले 16 यूनिट पर आवर इनटू कितने आवर्स बता सकते हो? 22 माइनस 200 माइनस 100 इंटू 0.09, ध्यान रखना रुपीस के लिए। तो ये आया हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कितना आया इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट? 2, क्या कर रहे तुम वहां का हाथ डाल रहे हैं? 2736 इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आया फॉर द ईयर, जिसको हम रनिंग चार्जेस मानेंगे। ओके सबको इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, कोई दिक्कत? नो। चलो ऊपर हमने एक खर्चा और देखा था विच वॉज डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के लिए 10,000 माइनस 1,000 बाई 10 कितना आया बता सकते? 900। 900 आया क्या? हाँ, तो डेप्रीसिएशन इज 900 फिक्स चार्जेस या स्टैंडिंग चार्ज। हाँ क्या चीज? अरे अभी तो बताया दोस्त, जून में खरीदे तो कब तक का बता, तुम बता कब तक का लेना है? ये कितने, अच्छा ये जो घंटा तुमने काम किया, कितना देर काम किया? साल भर। जून में खरीदा तो जून से ही तो साल भर गिनेगा। तो उससे पहले से काम कर रहे हैं या उसके बाद से मान लेते हैं, बिना मशीन के हम घंटा चला रहे हैं। मतलब काम चल रहा है, बिना मशीन के भी हो रहा है। मशीन क्यों चाहिए? खाना गर्म करना है। हाँ, अब अगर तुमको जून से लेके अप्रैल तक या वही मार्च तक का काम करना है तो सारे खर्चे वैसे ही रिकॉर्ड करो भाई, मैं कहा मना किया। अगला बताओ, केमिकल रिक्वायर्ड विच इज रिप्लेस एट द एंड ऑफ ईच वीक एट अ कॉस्ट ऑफ 20। तो वो कितना वीक्स इस बार खुद दे दिया, 50 वीक्स। इस बार तुमको माथा नहीं लगाना, सवाल खुद करके दे दिया कैलकुलेशन। तो कितना हो गया बताओ? 1000। नेक्स्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस साफ साफ दे दिया। अब आया मेन काम, 2 अटेंडेंट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ मशीन टुगेदर विथ 5 अदर आइडेंटिकल मशीन, यानी 2 ऑपरेटर
20 नहीं, तो ऑपरेटर 6 मशीनों पे काम कर रहे हैं, करेक्ट। इसके बाद देयर कंबाइंड वीकली वेजेस, ओ माय गॉड, देयर कंबाइंड मतलब ऑलरेडी क्या दे दिया पता है, दोनों का मिला के, तो इस बार इंटू टू का झमेला खत्म और वही मिस्टेक हुआ। देयर कंबाइंड मतलब दोनों अटेंडेंट का, बट देयर कंबाइंड मतलब वीकली वेजेस मतलब कितने मशीन के लिए, 6 मशीन, तो डिवाइडेड बाई तो 6 मशीन होगा, बट इंटू टू इस बार नहीं करना था, बस यही एक मिस्टेक हो सकता था। और इंश्योरेंस एंड एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन कितना करके आया बताओ, 120, तो 120 इंटू कितने वीक्स, 50 वीक्स, बट ये कितने मशीन के लिए है, 6 मशीन। सर इंटू टू नहीं किए, नहीं, क्योंकि 120 कितने वर्कर्स के लिए है, तो दे आर कंबाइंड, बस ये बहुत काम का बात था। बताओ कितना आ गया, ये अमाउंट कितना आया, डॉट 1000, चलो 1000। नेक्स्ट, डिपार्टमेंटल एंड जनरल ओवरहेड एलोकेटेड टू दिस मशीन फॉर द करंट ईयर अमाउंटेड टू 2000। अब ये 2000 1000 सब चीज ऐड उड करके टोटल कॉस्ट आया 9836, 988836, ओके, वही वो 1000 रुपए का कंबाइंड वेजेस वाला गड़बड़ी, तो इसीलिए वो गड़बड़ हो रहा था। हाँ 8836, 8836 को किससे डिवाइड करेंगे, 2000 से, कितना आ गया आंसर, 4.418, एब्सोल्युटली करेक्ट। इजी स्टफ एवरीबॉडी, आगे बढ़ सकते थे 20 नंबर छोड़ के अब, चलो बहुत बढ़िया, 20 हो गया। मैंने आपको, अच्छा अब 22 करो आप, देखो पेज 88 में ना 22 क्वेश्चन नंबर सिर्फ आया हुआ है, बट इसका क्वेश्चन अगले पन्ने में है, टाइपिंग एरर हो गया थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ लिखा हुआ है, बट क्वेश्चन नीचे से स्टार्ट हो रहा है अगले पन्ने में। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो। आई तो, हाँ आई तो 22 वो ऊपर लिखा हुआ है 88 में, 88 पन्ने में 22 छूप गया और वो नेक्स्ट पन्ने चालू है, आई तो 22 पेज नंबर 88, सेटअप होगा वो, सॉरी, स्टेप टाइम, सेटअप कर दो उसको, इतना सोचो यार वो लोग, अच्छा कई लोग ना ऑटो पढ़ लिए सेटअप, देखे भी नहीं क्या था, मतलब वो ऑब्वियस था, मतलब इल्यूजन सेट, वो ढूंढ रहे लोग स्टेप कहाँ लिखा हुआ, कहाँ सेट अप होगा वो ये तो सेटअप ही रीड करके चल चुके थे हम लोग, देखे थोड़ी, इतना थोड़ी देखते हैं। माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, टाइपिंग एरर, तुम लोग सही पढ़ा, अंदर का बात जानता था पहले से, बहुत बड़ी टेप टाइम। नहीं, कंबाइंड वीकली मतलब दोनों का मिला के, ऑफ ओनली वन वर्कर का बीपी प्लस अदर्स नहीं बोलते, देयर कंबाइंड लिखा हुआ था, तुम लोग इसलिए मिस्टेक कर रहे हो। कंबाइंड वीकली वेजेस ओके, बट वर्ड आगे तन्मय देयर भी था, देयर, इंग्लिश, इंग्लिश नहीं इंग्लिश। मेरे प्यारे बुड़वक बच्चे, इस बार कितने मशीन का कितने पीरियड का खर्चा निकालोगे, एक मशीन का ही 4 वीक्स, क्यों, साल भर क्यों नहीं बोला है, इस बार टोक दिया वो कि तुमको कितने पीरियड का कॉस्ट निकालना है, फॉर 4 वीक पीरियड लिख दिया, एक मशीन का, तो अगर वो लिख दिया तो उज्जती नहीं सर, तो अकॉर्डिंगली आवर्स भी किस हिसाब से लेंगे बताओ, 4 वीक्स ऑफ 1 मशीन, ध्यान रखना इस बार क्वेश्चन खुद मांग लिया कॉस्ट। बोलो डन है सबको,
मिला क्या सबको ये 4 वीक वाला नाम? हमको कुछ नहीं मालूम, हमको अब आंसर चाहिए आपसे। मैं रीड कर लूं एक बार सवाल? पढ़ लिया आपने? पहला पैराग्राफ सबसे इंटरेस्टिंग पैराग्राफ। अ मशीन शॉप सेंटर कंटेन्स 3 मशीन। ओ हो गजब। एक मशीन शॉप है जहां पे कितने मशीन्स काम कर रहे हैं बताओ तो? 3 मशीन्स इक्वली केपेबल। 3 ऑपरेटर्स आर एम्प्लॉयड ऑन ईच मशीन। इस बार 3 आदमी कितने मशीन पे काम कर रहे हैं? 3 की एक ही? तो टोटल कितने मशीन्स हो गए थे? 3। तो कितने ऑपरेटर्स है? 9। बट एक मिनट सर, आपने ऑलरेडी बोल दिया हमें कितने मशीन का खर्चा निकालना है, तो अब हम इतना क्यों जल्दी करें? हम सीधा ही बोलेंगे क्या, एक मशीन पे कितने ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं। आज तक क्या हो रहा था पता है सर? ऑपरेटर्स कम थे, मशीनें ज्यादा थे। इस सेंस में क्या हो गया पता है सर? मशीन कम है, ऑपरेटर्स ज्यादा है। तो ऑटोमेटिक पहले से ही पता है एक मशीन पे कितने ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, 3। तो उन तीनों का सैलरी लेना। आगे, पेबल एट ₹20 पर आवर। तो इस बार पर आवर बेसिस पे है। ईच मतलब कंबाइंड नहीं, इस बार एक एक वर्कर का। तो 3 वर्कर के हिसाब से आएगा एक मशीन का। फैक्ट्री वर्क्स 48 आवर्स। नंबर्स लिखने की जगह वर्ड्स में लिख दिया 48 आवर्स इन अ वीक विच इंक्लूड्स 4 आवर वॉट सेटअप टाइम। तो 44 घंटे 48 आवर्स में 4 आवर्स अगर सेटअप है तो 44, वो समझ गए ना, प्रोडक्टिव। अगर सेटअप इज अनप्रोडक्टिव, कुछ नहीं बोले तो द वर्क इज ज्वाइंटली डन बाई ऑपरेटर्स, यानी सब मिलके काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक आ रहा है फिर वो शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं, यानी तीनों आदमी एट अ टाइम एक मशीन पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं भी बोलता तो हम यही मानते। रेदर यहाँ ये भी बोल सकता था कि टाइम डिवाइडेड है 3 जन के बीच में, वो भी नहीं। ठीक है, द ऑपरेटर्स आर पेड फुल्ली फॉर 48 आवर्स। हाँ, सेटअप टाइम के लिए उनका पैसे नहीं काटते। हम पैसा कितने टाइम के लिए दे रहे हैं बताओ? पूरा का पूरा 48 आवर्स के लिए। ठीक है, इन एडिशन, इसके अलावा उनको क्या दे रहे हैं हम? बोनस। कितना परसेंट? 10% ऑफ वर्किंग आवर्स। ऑफ वर्किंग आवर्स। ऑफ वर्किंग आवर्स। बेसिक पे कितने के लिए मिलेगा? बट बोनस कैलकुलेट करते वक्त 44 आवर्स के बेसिक पे का 10%। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होगी। यानी इस बार तुम पिछले सम्स की जगह वो 115% जो किए थे ना फ्रिंज बेनिफिट में, वो काम नहीं कर सकते कि बेसिक पे आया उसका 110% कर देंगे। नो, वाई नो? क्योंकि बेसिक पे इज फॉर 48 hours, whereas bonus is to be calculated based on 40 hours, 44 hours, जो भी मतलब वही 44 hours। भाई 44 hours, 4 घंटे के लिए बोनस नहीं मिलेगा। तो बेसिक पे ऑफ 44 आवर्स पे 10%, नॉट 48 आवर्स के बेसिक पे 10%। तो वेरी गुड पॉइंट, जहां पे मिस्टेक अगेन हो सकता है। और अब शायद जो होमवर्क में मैंने वो आवर्स वाला 8% वाला काम करने बोला, उसका कैलकुलेशन समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ इस बार वर्ड क्या दिया? 10% ऑफ वर्किंग आवर्स की प्रोडक्टिव आवर्स। तो अब तुमने वो बात बोला कि 48 से क्या माइनस करो सर? 4 माइनस करो। वर्किंग आवर्स बोलता तो 48 पे निकाल ले। बोलो डन है सबको बात? आगे बढ़ते हैं। The costs are reported for this company on the basis of 4 weekly period। हाश, हमको भी 4 weekly period का ही चाहिए और इसको रिकॉर्ड भी उस बेसिस पे किया जा रहा है। The company, for the purpose of computing machine hour rate, includes direct wages of the operator and also recoups the factory overhead allocated to the machine। ये तो हम assumption लेते ही हैं क्योंकि we always calculate comprehensive machine है। तो ये सम्स तो तुमको और बोल रहा है कि नहीं भाई comprehensive की तरफ जाओ। ठीक है, the following details of the factory overhead applicable to the cost center। कॉस्ट सेंटर में कितने मशीन्स हैं? 3। ध्यान रखना है बात, कॉस्ट सेंटर में कितने मशीन्स है? 3। आगे, डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच मशीन दे दिया कितना? तो ऑलरेडी एक मशीन का डेटा दिया। आगे,
मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स पर वीक पर मशीन दे दिया, एक एक मशीन का एक हफ्ते का मेंटेनेंस का खर्चा दे दिया। कंज्यूमेबल्स स्टोर पर वीक मशीन आर, मतलब वही पर वीक पर मशीन, पर वीक मशीन मतलब वही पर वीक पर मशीन। समझते हो ये भाषा? पर वर्ड जरूरी नहीं। जैसे मैं तुमको बोल दिया पर मैन डे, तो पर मैन डे मतलब एक आदमी का एक दिन का काम करने का, एक आदमी का एक दिन का। तो वैसे ही पर वीक मशीन का भी मतलब क्या होता है? एक वीक में एक मशीन का। ठीक है। पावर 20 यूनिट्स पर आवर। अब यहाँ पे भूल से 2 बार पर आवर लिखा हुआ है, वो हटा सकते हो। पर आवर पर मशीन एट द रेट। अब बच जाओगे इस बार, 8 पैसा नहीं है 80 पैसा। अब की बार 0.8, ओए अब की बार 0.08 मत ले लेना होशियारी में कि पिछली बार याद था हम लोग को। तो इस बार क्या होगा बताओ? 0.8 पर यूनिट। कहीं लिखा पावर का खर्चा कितने टाइम के लिए लगेगा, तो क्या मानोगे इस बार? इस बार क्या मानोगे? 48 की 44? 48 क्यों? 48 की 44 20 of cost of running one machine for 4 week। तैयार है सब? कर ही लिए? कर लिए? तो समझ कर लिए आप लोग? कर लिए? ओए समझ हो गया? ये वाला भी हो गया? सही में तुम लोग कर लिया? बहुत खूब। चालू करें अब अपने? चलो बताओ, पहला खर्चा लाइन से कौन सा दिख रहा है? बोलो। नहीं, ऊपर में फर्स्ट पैरा में। मेरे ख्याल से ऑपरेटर वेजेस ही सबसे पहले है फर्स्ट पैराग्राफ में, और वही बेस्ट पार्ट है, करके खत्म करते हैं। तो ऑपरेटर वेजेस आवरली बेसिस पे है, तो स्टैंडिंग में जाएगा कि रनिंग में चला जाएगा? रनिंग में ले लेंगे इस बार। अब बताओ, रनिंग चार्जेस में अगर मैं ऑपरेटर वेजेस लिख रहा हूं तो ध्यान से देखना क्या करूंगा। सबसे पहले कितना रुपया मिल रहा है ऑपरेटर को? कुछ लिखू? बेसिक पे प्लस बोनस, 2 चीज मिल रहा है, हाँ या ना बताओ? बेसिक पे भी मिल रहा है और बोनस भी मिल रहा है। अब जो इसका कैलकुलेशन है, आप चाहो तो वर्किंग नोट में दिखाओ, चाहो तो एक बार मैं यहीं लिख रहा हूं, बट अगर आपको करना है अच्छे से तो कहां दिखा दो बताओ? वर्किंग नोट नंबर 1 लिख सकते हो आप इधर। क्या वर्किंग नोट नंबर 1, और नीचे दिखाओ क्या? कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटर वेजेस। मेरे ख्याल से करना चाहिए आपको, बाकी आपका इच्छा। बताओ बेसिक पे कितना रुपया करके घंटा? 20 रुपीज पर आवर। ऐसे कितने घंटे एक वीक में काम हो रहा है? 48 आवर्स पर वीक। ऐसे कितने वीक्स हैं हमें हमारे कैलकुलेशन के लिए? 4 वीक्स। बट सर ये तो पर ऑपरेटर भी है, ऐसे कितने ऑपरेटर एक मशीन पे काम कर रहे हैं? इनटू 3 ऑपरेट। क्या ये सिर्फ बेसिक पे का कैलकुलेशन आया दोस्त? सिर्फ बेसिक पे का, ध्यान रखना। अब वापस से क्या निकालना है? प्लस बोलो बोनस। इसलिए बोला वर्किंग नोट पे बना लेना, बेसिक पे अलग से, बोनस अलग से। बोनस कितना परसेंट? 10%। अरे इतना माथा बच्ची काहे की है? सीधा 10 इंटू 110% कर देते, तो वो बेसिक पे आया उस पे 110% कर देते, काम खत्म। ओ इस बार जब हम बोनस निकालेंगे ना सर, तो वो 48 नहीं 44 के वेजेस के हिसाब से मिलेगा। तो बस अगर ये खर्चा 48 का है तो 44 का कितना प्रोपोर्शनेट निकालना आपको आता है? तो अगर ये टोटल किया हुआ है आपका तो बहुत बढ़िया। क्या किए थे किसी ने ये वेजेस कितना आया ये वाला? बेसिक पे का टोटल सिर्फ बेसिक पे का। हाँ, अगर वो करके रखोगे तो बेनिफिट क्या है? डिवाइडेड बाई 48 इंटू 44 करके तुम प्रोपोर्शनेट तुरंत बोल सकते थे, और उसका 10%। बट तुमको नहीं, हमको वापस से पूरा 44 के हिसाब से निकालना है। निकाल लो, मेरे को क्या जाता है। बताओ 10% ऑफ वॉट? अगेन तुम करते पूरा 20 पर आवर इंटू 44 आवर्स पर वीक। वाई 44 आवर्स सर? 48 से क्या माइनस कर दिए? 4, जो कि क्या था? अनप्रोडक्टिव। सेटअप टाइम इज अज्यूम टू बी अनप्रोडक्टिव, इंटू 4 वीक्स इंटू 3 ऑपरेटर्स। मैं कहना चाह रहा था कि अगर वो ऊपर वाला बेसिक पे 48 आवर्स के लिए है तो प्रोपोर्शनेट 44 आवर्स के लिए कितना तुरंत निकाल सकते थे, रेदर देन इतना बात लिखना, और फिर उसका 10%। बताओ पहले बेसिक पे कितना आया? 1। बेसिक पे वापस से बोलो 11520 प्लस
10% ऑफ क्या आया, कुछ आया ना 10% ऑफ। देखो बाबू कॉपी कर रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, किए हो करके बताओ कितना आया। 10% ऑफ कितना, मैं लिखूं 11520 वॉज फॉर 48 आवर्स, तो 44 आवर्स के लिए कितना, मतलब दिस कुड हैव बीन अ स्मूदर वे आउट टू कैलकुलेट दिस। सर ऐसे था ही नहीं ऊपर लिखा हुआ, मैं बोल रहा हूँ दूसरा तरीका लिखने का। माई बाप तुम लोग ये मत सोचना सर इसके बाद ये कैसे आया, ये आया नहीं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे। क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया लिख के तो हटा देना भाई, कॉपी मत करना अगर नहीं समझ में आया तो। सीधा सीधा बात है, पहला वाला अगर समझ में आ गया उससे आंसर बता दो क्या लिखा हूं। मैंने बोला अगर ये खर्चा 48 आवर्स के लिए है तो 44 आवर्स के लिए कितना, और उसका 10%। तो बताओ बोनस एलिमेंट कितना आया, बोनस एलिमेंट 1056 टोटल 1257। अब ये तुम कैसे भी कैलकुलेट किए हो मेरे को मतलब नहीं है, मैंने दो तरीका बता दिया लिखने का, मतलब ये या ये ऐसे भी लिख सकते, घूम के आंसर सेम आए। समझो प्लीज क्या किया इसने, कुछ पूछना है पूछ लो। ओके एवरीबॉडी, कुछ भी पूछना है पूछ लो कि सर ये कैसे लिखे, कौन सा ये वाला बात पूछ रहा है कि ये वाला बात पूछूंगा। ये देख क्या लिखा हुआ है बच्चा, लिखा बोनस मिलेगा कितना 10%, तो 10% कर दिया, कितने का, प्रोडक्टिव टाइम का। और ये 48 क्या है सर, टोटल टाइम, जिसमें सम्स क्या बोला 4 आवर क्या है सेटअप, अनलेस अदरवाइज मेंशन सेटअप इज अ अनप्रोडक्टिव टाइम। तो हम वेजेस लिए थे 48 के हिसाब से, बिकॉज सम्स बोला था कि बेसिक पे तो दोस्त उनको फुल्ली पे होगा 48 आवर्स के लिए, बट बोनस मिलते वक्त 48 की जगह 44 आवर्स पे मिलेगा। तो मैंने सारा बात ये जितना मैंने लिखा वापस से निकाला, देख बस 48 की जगह क्या लेके 44 और फिर उसका 10%। यही बात मैंने बोला और में कि ये जो आया हुआ था दिस वाज फॉर 48, तो 44 के लिए कितना आप इस तरीके से भी कर सकते थे, और फिर उसका क्या 10% बोनस एलिमेंट। क्या दोनों ही एलिमेंट वेजेस का पार्ट होता है? यस। एक मशीन में एक ऑपरेटर नहीं है, एक मशीन में 3 ऑपरेटर है। पूर्वक लोग, इट वाज नॉट फॉर 3 मशीन 3 ऑपरेटर्स। देखो वर्ड क्या था, एक मशीन पे 3 ऑपरेटर। अंशुल एक मशीन में 3 ऑपरेटर, बोलो डन है वाई इंटू 3 की है, क्योंकि एक मशीन में 3 ऑपरेटर, ऐसा नहीं है 3 मशीन के लिए 3 ऑपरेटर। बोलो डन। ऑपरेटर वेजेस मेन काम इस सवाल का, मेन काम। इसके बाद तो औपचारिकता है हमारे लिए। अगला खर्चा डेप्रीसिएशन, फिक्स्ड चार्जेस में लिखना। बताओ डेप्रीसिएशन 52,000 का, तो ये कितने मशीन का है, 52,000 कितने मशीन का खर्चा है। देख रहे हो बार बार पूछेगा, क्योंकि सवाल एक ही मशीन का बात किया, चलो बच गया, एक ही मशीन का दिया, जबकि पता ऊपर एक लाइन लिखा था द कॉस्ट डेटा इज फॉर द कॉस्ट सेंटर, बट अचानक से वापस अंदर क्या लिखना चालू कर दिया, बताए पर मशीन। बच गए, वरना अगर 54 पर मशीन नहीं लिखता ना, मतलब ये कंबाइंड तीनों मशीन का कॉस्ट हो जाता। बच गए तुम लोग, बार बार बोल रहा हूँ, पर मशीन है ये का 10% डेप्रीशिएट। बट ये किस पीरियड का है, साल भर का। हमें कितने पीरियड का चाहिए, 4 वीक्स का, तो डिवाइडेड बाई एक साल इज इक्वल्स टू कितना वीक्स, यहाँ कहीं दिया हुआ है इस बार नहीं। तब तुम क्या मानोगे बताओ, 52 वीक्स ही नहीं है। इस बार तो बताया नहीं ना कि एक वीक में कितना, मतलब सॉरी टोटल वर्किंग वीक्स कितने, तो हम क्या मान लेंगे 52। तो करो इसको डिवाइडेड बाई 13, कितना आया बताओ, कितना आया 4,000 की 400। बोलो दोस्त डेप्रीसिएशन क्यों 4 वीक का लेंगे, समझ में आया। यहाँ भी लोग गलती करते हैं, किए थे क्या 5,200, कोई लिखा था 5,200 पक्का था मेरे को, क्यों पता, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ। डेप्रीसिएशन में आदत क्या हो गया पता है, अगेन साल भर ही, वीकली थोड़ी होता है। अरे तो वीकली नहीं तो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट लेना होगा ना दोस्त। पता है ये बात तुम पिछले सम्स में पूछ रहा था आदित्य कि जून से चालू हुआ सर, तो डेप्रीसिएशन साल भर का थोड़ी लेंगे। इस बार सच में नहीं लेना था, तब दिमाग से निकल जाता है। क्या 4 वीक का ही तो डेप्रीसिएशन आएगा, क्यों सर साल भर का खर्चा निकाल लेते, सम्स नहीं मांगा, सम्स सिर्फ कितने वीक का मांगा 4 वीक्स, तो हमको कॉस्ट भी किस हिसाब से लेना है 4 वीक। ये गलती होता है, आपसे नहीं सबसे होगा, आगे जाते जाते होगा। मैं चाहता हूं अभी इनकाउंटर कर लो, लिखते रहना ये सारी बातें जो मिस्टेक्स आप करते हो। आगे नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट कॉस्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स रनिंग चार्जेस में 60 पर वीक पर मशीन, ठीक है ना। पर मशीन नहीं भी लिखते चलता, क्योंकि हमारे लिए पर मशीन का ही डेटा है। बट ऐसा कितना वीक्स है यहाँ 4 वीक्स, तो 60 नहीं लेके कितना लेना है 240। ओके, क्योंकि हम 4 वीक का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट सेम बेसिस पे अगला खर्चा कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल्स वही लुब्रिकेंट्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स का खर्चा, इनडायरेक्ट मटेरियल बताओ कितना
75 अगेन वही इंटू 4, थोड़ा शॉर्टकट यूज किया मैंने, बताओ कितना 300। क्या ये दोनों खर्चा भी ओके है सबको, मेंटेनेंस और कंज्यूमेबल्स पक्का। नेक्स्ट पावर, वेरी इंपॉर्टेंट, पावर का खर्चा कितना यूनिट उठ रहा है, इतना एक घंटे में, ऐसे कितने घंटे काम हो रहे हैं, 48 आवर्स पर वीक, 44 नहीं 48, क्यों, अजम्पशन, क्या अजम्पशन, सेटअप टाइम के लिए भी पावर का खर्चा लगेगा। तो सर अभी तक क्यों नहीं ले रहे थे, बोल दे रहा था नो पावर इज कंज्यूम, नहीं बोलेगा तो मानेंगे यस सेटअप के लिए भी पावर कंज्यूम हो रहा है। अब ये एक वीक का आया, ऐसे कितने वीक्स, 4 वीक्स। देखते हो ये सारी बातें लिखने से इतना ईजी हो जाता है, बात की गलती ना हो, बट बाकी तुम्हारा इच्छा। अभी डेटा आ गया यूनिट्स के हिसाब से, बट अब कॉस्ट पर यूनिट बोलो, 0.8 पर यूनिट हो गया, मेरे ख्याल से काम हो गया, एक मशीन का आ गया। 307 देखा करो मैं कैसे लिखता हूं, एक एक यूनिट्स मैटर करता है। हाँ मतलब तुम स्टैंडिंग नहीं लेके, मैं तो बोला पिछले सवाल में भी आप रनिंग में भी ले सकते थे, देयर इज नो इशू विद दिस, क्योंकि वीकली दिया है। तो अगेन सर अगर टाइम कम काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है वीक में, तो क्या आप वेजेस चेंज नहीं करते, क्या 48 का 48 ही लेते, कि अगर 44 काम कर रहा है तो उस हिसाब से चेंज करते, जरूर चेंज करते। और शायद बोनस एलिमेंट कहाँ लिखना चाहिए तब आपको सर रनिंग में, और फिक्स्ड वाला कहाँ लिखना चाहिए बोलो, मतलब सॉरी बेसिक पे वाला स्टैंडिंग में, इट डजंट मैटर, दिस इज जस्ट अगेन अ लूप होल, सम्स मांगा नहीं है तो आपको मिलेगा। कई बार इंस्टीट्यूट ऑपरेटर वेजेस कहाँ लिख रहा है बोलो स्टैंडिंग में, और कई बार कहाँ लिख रहा है, मैंने क्या बोला, प्लेस इधर उधर हो चलेगा नहीं, कम से कम मेंशन किया हमने, और एक दो ठोका इधर उधर होगा ही होगा। वो ही लोग खुद, पिछला सवाल जो मैंने कराया देखा उसमें भी वीकली वर्ड था, फ्रिंज बेनिफिट वाला जो क्वेश्चन था, उस सवाल में आईसीआई ने इसको फिक्स्ड में लिया और यहाँ पे उन्होंने उसको वेरिएबल में लिया। अब मेरे लिए फिर वो लड़ाई का पात्र हो जाएगा कि पिछली बार तक क्यों वो किए, पिछली बार किस में लिया आपने, स्टैंडिंग में, तो इस बार भी मैंने किस में ले लिया, स्टैंडिंग में। बट देयर इज नो इशू इफ यू राइट दिस इन रनिंग चार्जेस, यू विल गेट 100% ऑफ द मार्क्स। ये तो हम है जो करवा तो रहे हैं कम से कम सेग्रीगेट, आप लोग नहीं भी करोगे तो भी नंबर, जब तक मांगे ना, पर मांग ले और हम ऊपर नीचे गलती कर दे नंबर नहीं कटेगा, ऑल्टरनेटिव्स आएगा, क्योंकि अभी तक उनको भी नहीं पता, इस टॉपिक में डिलेमा चल रहा है कि लेना है नहीं लेना है क्या करना है, वो तो शुरू से ही बोल रहे ना स्कूल ऑफ थॉट्स चल रहे, तो उसका लोड मत लो, देयर कैन बी ऑल्टरनेटिव्स फॉर एवरीथिंग। ओके एवरीबडी, तो वो मत डरना कि सर हम ऊपर की जगह नीचे ले लिए तो कोई गलती नहीं होगा, रीजन दे सकते हो आप अपना। आगे बढ़ते हैं, पावर के अलावा नेक्स्ट खर्चा, ओए पावर समझ में आया, तो अब यहाँ गलती कर सकते थे आप, अगला अपोर्शनमेंट टू ईच मशीन ऑफ कॉस्ट सेंटर, अपोर्शनमेंट टू ईच मशीन ऑफ द कॉस्ट सेंटर, और सिर्फ कॉस्ट सेंटर लिखा है क्या, तो आपको क्या दिखता नहीं है क्या, 4 बार पूछे जा रहे, बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, दिख तो रहा है साथ साथ, नहीं लिखा है ईच मशीन, अब भी तुमको पता नहीं दिखता है कि नहीं, हमको तो दिखता था, पर तुमको लगता है कि वही है, जैसे डेप्रीसिएशन में जो गलती की। बताओ ये सारे खर्चे, एक तो साल भर के, दूसरा कितने मशीन से रिलेटेड होंगे, कॉस्ट सेंटर के, और कॉस्ट सेंटर में ऊपर कितने मशीन थे, इस बार ये वाला डेटा काम आ गया, 3 मशीन। हम कितने मशीन का निकाल रहे हैं, एक, तो फिर डिवाइडेड बाई 3 होगा, यहाँ कितने लोग गलती की है, झूठ, हम मुक्का मार देंगे अगर झूठ बोले तो, मुक्का। तो हम जब बोलते हैं कि हम रिपीट किए जा रहे हैं तो है दिख रहा है नहीं है, फिर भी ये क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, इसीलिए बोल रहा है, हमको मालूम है आप करोगे मिस्टेक। अरे अब वो तो तुम डेप्रिसिएशन से करे जा रहा है गलती, साल भर पर एनम 4 वीक पीरियड का खर्चा निकालना, बाबू देख रहे हो, मतलब प्रॉब्लम अगेन बोल रहा हूँ कॉस्ट में नहीं है, हमें पढ़ना ही नहीं आता, हमें यही नहीं पता इतना देर से 4 हफ्ता का काम चल रहा है, अचानक से साल भर का खर्चा घुसा दिए, तो ये कॉस्ट का गलती थोड़ी है, ये तो तुम अकाउंट्स में भी कर लो कल, गाली हमको पड़ता है कॉस्ट टफ है, पर आपको नहीं, सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, ना ना ना, सिर्फ मेरे क्लास में पढ़ता है कॉस्ट टफ है, जगह जगह नहीं है कॉस्ट टफ, बट हम बता दे टफ नहीं है, आप पढ़ना नहीं जानते, और हम ही करा देगा तो बहुत मक्खन ईजी है, ये हम लोग गलती करते, कम ऑन और बोलते कम ऑन, ये सब तो हम लोग पकड़ ही लेते सर बात, आप क्या बोल रहे हो, आप नहीं भी बोलते तो हम लोग कर देते, अच्छे ठीक, चालू करें वापस से, बताओ कॉस्ट अपोर्शनमेंट का खर्चा कैसे लिखोगे, फिक्स्ड में ही जाके, रेंट और क्या था, हीट एंड लाइट, और क्या था, हाँ फोरमैन सैलरी, चाहो तो साथ में कर लो, एलोकेटेड कॉस्ट चाहो तो अलग अलग, सर अलग अलग करके ना वो डेसिमल्स में आ रहा है बहुत, मिला के करोगे एग्जैक्ट आ जाएगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अलग अलग कर लो बस। बताओ कितना था सारा खर्चा मिला के, सारा बताओ, तीनों मिला के, एलोकेटेड कॉस्ट कोई अदर ओवरहेड्स, बताओ बताओ तो सारा मिला के, सारा मिला के, तीनों मिलाओ ना, टोटल 280, ये कितने पीरियड का है, साल भर का, तो हमें कितने का चाहिए, वही जैसे डेप्रीसिएशन, पहले तो ये, दूसरा ये कितने मशीन का है,
3 क्यों? कॉस्ट सेंटर का है, और इस कॉस्ट सेंटर में टोटल 3 मशीन है, हमें एक मशीन का करना है, अदर 3 आइडेंटिकल नहीं, टोटली 3। तो बताइए 1/3 इसका कितना आ गया? 720। जो ये नहीं किया 420 बन गए। बोलो कर लिया सब कोई 720? अब बोल तू। जनरल बोला तो पावर का खर्चा वो है, बाकी सब जनरल हो गया। पावर एंड फ्यूल ही वो हमारे लिए मेन है। नीचे लिया तो पावर जनरल में इसलिए जा रहा है क्योंकि ये खर्चा एलोकेट हो क्या है, ये वो है, ये इस कॉस्ट सेंटर के बगल में एक और कॉस्ट सेंटर है जहां पे और मशीनें काम कर रही है, वहां पे भी लाइट बत्ती पंखा चल रहा है। पावर डायरेक्टली एसोसिएटेड था, डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं बोल के मेरे को ये बोलना चाहिए कि पावर वेरिएबल था, बट ये जनरल लाइटिंग क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड से, समझ गए? इसीलिए ये एलोकेट होके आया, हिस्से में आया है। बताओ हो गया? बताओ फिक्स चार्जेस का टोटल, फिक्स चार्जेस का, स्टैंडिंग चार्जेस का बोलो ना। 1 2 ओ मैंने ऑपरेटर रनिंग में लिख दिया था क्या? हाँ तो वो ऊपर लिख देंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। 13690। अच्छा कोई अगर नीचे लिखा है तो दिक्कत का बात नहीं है। और इन तीनों का टोटल बता दो, सिर्फ इन तीनों का। 3612 मान लेते हो तुम लोग का बात, छोड़ो सीधा टोटल कॉस्ट बोलो। स्टैंडिंग गया भाड़ में, वेरिएबल गया भाड़। 17308। अब किसी का भी फिक्स वेरिएबल कुछ भी आओ, भाड़ में गया, हमको नहीं सुनना है तुमसे, नहीं सुनना ही नहीं है, नहीं बात करेंगे। टोटल आ गया ना, ये देख लो। हाँ बोलो रहा, दो मिस्टेक किया, डेप्रिसिएशन एक ही किया तुम, पक्का। देख तो कितना काटा है सवाल में। वो तो क्या, वो तो क्या, वो तो मत बोलना कि उसको कहां लेना है, हम खुद परेशान है, हम खुद परेशान हैं, मत बोल। अरे कहीं भी लिख सकते, बोल तो दिया, आपके लिए ही तो बोला है बात, कहीं भी लिखो। अरे लिखना ही मत, तुम एक काम करना, मैं बता रहा हूं, ये तोड़ना ही मत जब तक ना बोले, बस। तो सर आप क्यों कर रहे हो? मैं नहीं बोला मार्क्स कटेगा अगर नहीं लिखेंगे, मैंने बोला कट सकता है पहला, दूसरा अगर बोल ले करना है सेग्रीगेट तो करना ही पड़ेगा, तब तो पक्का मार्क्स कटेगा। तब रहा तो क्या, ये सब चीज जो आप पूछते हो ना, अगेन वही बोल रहा हूँ, बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा एग्जाम में, दोनों को नंबर मिलेगा, उपाय ही नहीं है, हम क्या करें। आज तक नहीं आया ऐसा, हो सकता है तुम लोग के साथ पहली बार जाती हो, तो मैं अगले वाले बैच को बचा लूंगा, तुम लोग फंसो। एक्सपेरिमेंटल टर्म, कम से कम मुंह पे बोल तो रहा हूं कि मुझे भी नहीं पता। सर मुझे पता नहीं का बात नहीं है सर, आईसीआई कुछ भी कर सकता है, कम से कम तुम लोग पे अगर एक्सपेरिमेंट हो जाए तो बच जाओगे ना, आगे वाले लोग को मैं बचा लूंगा, ठीक है। आया बड़ा, चुप रह। टोटल कॉस्ट आ गया, चलो डिवाइडेड बाई पार्ट 2 करना है, मशीन आवरली रेट पार्ट 2, पार्ट 2 मशीन आवर रेट डिवाइडेड बाई कितने आवर्स? 48 माइनस 4, बट ये आवर्स क्या है? पर वीक, इनटू कितने वीक्स? वाई 4 वीक्स, 4 वीक का दिया है। अबे ऊपर खर्चा कितने का निकाले हैं, तो नीचे आवर्स वीक इसका 4, और सेटअप टाइम इज अज्यूम टू बी अनप्रोडक्टिव इन नेचर, लिख लेना वो लाइन। चलो बताओ कितना आया? 98 पॉइंट मशीन आवर 98.34 पर लॉलीपॉप चैप्टर, लॉलीपॉप सम्स, पर फिर भी तुम लोग तो वीक का लेना था, साल का लेना था, मतलब गलती कर रहे वो नहीं, ऊपर नीचे ले लिए तो क्या होगा वो बताइए, पहले तो गलत ही निकाल रहे हैं, उससे दिक्कत नहीं है, नंबर गलत आए चलेगा, जगह ठीक लिखना है हम लोग, बोनस निकाल कुछ भी रहे, बट जगह ठीक लिखना है, अगला लोग। बोलो मशीन आवर रेट ओके यहां तक? सर बस कीजिए अब आप, हो गया आपका, बहुत सुन लिया आपका बात, बहुत सवाल आप कराते हो, कितना समय बच गया इस टॉपिक का? हाँ होमवर्क छोड़ के 3 बच गया, बहुत ज्यादा हो जाएगा कल के लिए। आज अकाउंट्स नहीं है क्या? आज क्या खाना है, चाइनीज?